with that? Everybody is cool with that? Great. तो चलिए हम आज चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की तरफ. An adjective which is used to refer each and every person or things separately is called distributive. Separately कैसे हो गया मैम? Each, every, any, either और neither. इसमें तो ऐसा कुछ आया ही नहीं. जैसे आप अगर ये बोलते कि 7th, 8th या नाम लेते तब समझ आता कि कुछ सेपरेटली कुछ खास भाव मिल रहा है हर एक वस्तु को या हर एक इंसान को डिस्ट्रीब्यूटिव में. तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों हुआ? इसको इसमें भी तो डाल सकते थे हम इनडेफिनिट न्यूमेरल में, है ना? तो देखिए इनडेफिनिट न्यूमेरल में अगर मैं आपसे ये कहूं कि माय स्टूडेंट्स, सम ऑफ यू जो है कैन आंसर द क्वेश्चन, ठीक है? या फिर मैं कहूं मोस्ट ऑफ यू कैन आंसर द क्वेश्चन, या मैं ये कहूं फ्यू ऑफ यू कैन आंसर द क्वेश्चन, या मैनी ऑफ यू कैन आंसर द क्वेश्चन. इसमें एक कलेक्टिवनेस की फील है ना? इसमें कैसी फील है? इसमें टुगेदरनेस की फील है. ऐसी फील नहीं है कि मतलब मैं आपसे कुछ कह रही हूं, ठीक है? या फिर आप भी उस क्रिया के या उस एक्टिविटी के हिस्सेदार है, पार्टिसिपेंट है. बट यहां पे जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव में बात करते हैं और मैं आपसे ऐसा कहती हूं कि एनी ऑफ यू कैन टॉक टू मी, आई एम हियर फॉर यू. इधर मान लीजिए कि हमारे सामने 2 बच्चे हैं. मैं पहले बच्चों को देखती हूँ, फिर मैं किस बच्चों का नाम देखती हूँ. मान लीजिए हमारे सामने है संजू और अंश, और मैं बोलूं संजू एंड अंश, ईदर ऑफ यू कैन टॉक टू मी. तो दोनों को लगेगा ना कि उन दोनों में से कोई भी मुझसे बात कर सकता है. पर्सनल फील होगा ना. अगर मैं ऐसे बोलूंगी सम ऑफ यू कैन टॉक टू मी, तो क्या रुद्राक्षी को और परीक्षित को पर्सनल फील होगा? नहीं फील होगा. यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव होगा जिसमें आपको ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन वाली फीलिंग आएगी, ठीक है? इसको और मैं आपको डिटेल से समझाती हूं. जैसे कि मैं आपको कहूं कि एवरी स्टूडेंट कैन टॉक टू मी, ठीक है? तो आपको लगेगा हाँ यार मैम बोल रही है एवरी स्टूडेंट कैन टॉक टू मी, तो मैं भी बात कर सकता हूं. और फिर अगर मेरे को गुस्सा आ जाए, ठीक है, और मैं कहूं नीदर ऑफ यू कैन टॉक टू मी, मान लीजिए कि अब 2 शैतान बच्चों की बात कर ली जाए. एक तो पृथ्वीराज की बात कर ली जाए और एक विनायक आज शायद अभी तक आए नहीं है, उनकी बात कर ली जाए. तो मैं बोलूंगी पृथ्वीराज एंड विनायक, नीदर ऑफ यू कैन टॉक टू मी, ठीक है? तो उन दोनों को लग जाएगा ना कि भाई मैम तो आज गुस्सा में है, मैं भी बात नहीं कर सकता और विनायक भी. तो अभी भी पर्सनल हो गया, हालांकि अभी थोड़ा उनको बुरा फील हो रहा है, बट दैट इज ऑल राइट. हम तो यहाँ पे अपनी बात को समझ रहे हैं, ठीक है? तो ईच ऑफ यू कैन टॉक टू मी, एवरी ऑफ यू, एवरी स्टूडेंट कैन टॉक टू मी, एनी ऑफ यू कैन टॉक टू मी, ईदर ऑफ यू कैन टॉक टू मी, नीदर हो गया. और कैसे होगा? देखिए मान लीजिए मैं कहूं कि अंशुमन बेहरा एंड साहिल झा, ठीक है? सो अंशुमन आप मुझसे बात कर सकते हो और साहिल यू कैन टॉक टू मी. तो और भी आ गया ना, पर्सनल फील हो रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फील हो रहा है ना कि मैम ने 2 लोगों के बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना? अब चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. आपको समझ आया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं. एक ऐसा एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू रेफर, जो बताता है ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग, या तो इंसान होगा या वस्तु होगी, सेपरेटली बात कर रहे हैं हम, ठीक है? ऊपर वाले की तरह नहीं है कि गिव मी सम शुगर, ठीक है? ऐसा नहीं है, सेपरेटली बात कर रहे हैं, ठीक है? देखिए एग्जाम्पल्स. एवरी स्टूडेंट इन दैट क्लास इज अ टॉपर, है ना? तो सबको फील हो रहा है एवरी स्टूडेंट इन माई क्लास इज अ टॉपर. अब सबको फील हो रहा है ना कि भाई मैं तो टॉपर हूं, तू अपना देख ले, है ना? यू कैन नीड टू कलेक्ट ईच एंड एवरी कॉइन, यहाँ पे कैन हटा दीजिएगा, ठीक है बच्चों? यू नीड टू कलेक्ट ईच एंड एवरी कॉइन इन द गेम. तो आप मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हो, मेरे साथ खेल रहे हो, और मैं बोलूं कि देखो यू नीड टू कलेक्ट ईच एंड एवरी कॉइन, तो ऑब्वियसली ईच एंड एवरी कॉइन में आप समझ गए ना कि यार हर सिक्का उठाना पड़ेगा, हर कॉइन उठाना पड़ेगा. तो हो गई ना ये वाली फील, ईच एंड एवरी वाली फील. पर्सन या थिंग, यहाँ पे कॉइन एक थिंग है. जॉन मस्ट पेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द शीट. तो जॉन को क्या करना चाहिए?
ईदर साइड ऑफ द शीट में पेंट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको करना ही पड़ेगा, तो दोनों में करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी इंडिविजुअल हो गई ना बात कि मतलब ईच एंड एवरी वाली फील आ गई, ईच एंड एवरी साइड पेंट करनी पड़ेगी उसको। ईच बॉय वॉज गिवन अ बुक, मैं बोलूं, अब मान लीजिए आप सब बच्चे हैं, मैं बोलूं ईच बॉय वॉज गिवन अ बुक, तो आपको समझ आ जाएगा ना कि भाई सबको मिली थी। इसी तरह से कैन एनी वन प्लीज स्विच ऑफ द फैन, तो आप सबको लगेगा कि यार मुझे बोला जा रहा है ना। शी वॉचेज द कार्टून एवरी डे, हर एक दिन, इसमें भी तो एक एक करके बात हो रही है ना। नीदर आंसर वॉज, मतलब कोई भी, दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं था, तो इसमें भी एक एक करके बात हो गई ना। देखिए इट वाज सो सिंपल, ठीक है। वोकैबुलरी देख लेते हैं, स्वॉम्प्ड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आप इतना ज्यादा काम में बोझिल हो जाएं, इतना ज्यादा आपके पास काम आ जाए कि आपको समय ही ना मिले, ठीक है। ये आपको आपके होमवर्क के लिए दिया जाता है, ठीक है, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। आई होप अभी तक हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पे क्लियर हो गए हों और हमारे बहुत ही मस्त से कंफ्यूजिंग से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए तैयार हो। तो आप सब तैयार हैं? चलें, लेट्स गो। चलो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की तरफ। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? आई एम सो सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने पढ़ा था ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते थे? दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है। इसका मतलब क्या था? हमने बहुत बार रिवाइज किया था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पास में कोई चीज पड़ी है तो बोलेंगे दिस, और एक चीज है तो बोलेंगे दिस इज माई रिंग, है ना, दिस इज माई रिंग। दूर कोई चीज है, दैट इज अ सैंटा क्लॉज, ठीक है, क्योंकि दूर है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे बहुत सारी रिंग्स हो तो दीज आर माई रिंग्स, ठीक है। और मान लीजिए बहुत सारे सेंटास हो, ठीक है, ऐसा होता नहीं है बट आप इमेजिन कर लीजिए, तो बहुत सारे सेंटास हो तो दोज आर सेंटास, ठीक है, ये हो गया। तो दिस, दैट, दिस, दोस प्रोनाउंस भी होते थे, तो एडजेक्टिव्स भी सेम होते हैं। अब हम इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई और एक्सप्रेस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ अ नाउन, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कि वो हमें बताते हैं या एक्सप्रेस करते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ नाउन की। इसका क्या मतलब हुआ मैम? यानी कि जब नाउन कहाँ पे आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आके उसकी विशेषता बताएगा, ठीक है। आप समझे मेरी बात को? ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आके उसकी विशेषता बताएगा नाउन की। इसमें से भी सम कॉमन एडजेक्टिव्स जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोस। द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस विल कम जस्ट बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। हमने स्टार्टिंग से ये देखा था कि एडजेक्टिव या तो नाउन की विशेषता को बता देगा या फिर नाउन का नाम अगर नहीं दिया तो प्रोनाउन की विशेषता को बता देगा, यानी कि प्रोनाउन की या नाउन की क्वालिटी को बता देगा, है ना। एंड टेल यू विच वन इट इज स्पेसिफिकली मॉडिफाइंग, मीनिंग कि कौन सा नाउन उस सेंटेंस में स्पेसिफिकली मॉडिफाई हो रहा है उस एडजेक्टिव के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं बोलूं कि दिस इज अ नोटबुक, ठीक है, तो ये तो रूखी सूखी सी बात हो गई। दिस इज अ ब्यूटिफुल नोटबुक विद अ रिबन टाइड ऑन इट। अब आपको अच्छे से समझ आया ना? तो इस तरह से इसने क्या किया, उस नाउन को मॉडिफाई कर दिया। जो नोटबुक नाउन था उसको मॉडिफाई करके बता दिया कि भाई ब्यूटीफुल भी है, रिबन भी लगी हुई है, ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल, है ना। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं डिटेल से, जिसमें मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि किस तरह से ये चीज जो है ये काम करती है। पहला, कैन यू प्लीज गिव मी दैट रेड कलर पेन, ठीक है। अब मैं आप बच्चों से जानना चाहूंगी कि यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो दैट है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है
और मैंने आपको प्रोनाउन वाली क्लास में भी बताया था कि क्या डिफरेंस होता है एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि यहाँ पे दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों है और प्रोनाउन क्यों नहीं है? आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं अपना आंसर देने के लिए। वीडियो में आप अपना हाथ उठा सकते हैं। तेज को आंसर देना है, और या तेज अपने, ओके आई एम सो सॉरी, तेज अपने बालों को जो है वो सहला रहे थे, मुझे लगा वो आंसर देना चाहते हैं। रुमाना देना चाहेगी? दैट इज ग्रेट। यस रुमाना, टेल मी। प्रियम भी देना चाहेंगे। मैम क्योंकि जो डैट है वो रेड कलर की, मतलब पेन की विशेषता बता रहा है कि वो रेड कलर का है। ओके ओके, दैट इज क्वाइट क्लोज रुमाना, आपने बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड। यस प्रियम, आप बताइए। मैं देखिए बच्चों आपसे इंटरैक्ट अभी इस मोमेंट पे इसलिए कर रही हूँ ताकि आपका थोड़ा जो दिमाग के इतने अच्छे अच्छे टाइट टाइट ढक्कन है ना वो एकदम खुल जाए, ठीक है? फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। यस प्रियम, टेल मी। मैम क्योंकि जो दैट है मैम वो मॉडिफाई कर रहा है उसे। ओके, हाउ इज इट मॉडिफाइंग? मैम की रेड कलर वो रेड कलर का है। यस मैम। और अगर इसको प्रोनाउन की तरह यूज करना होता तो हम क्या कहते, बताओ? यस मैम बोल। तो अगर हमें इसको प्रोनाउन की तरह कहना होता तो क्या हम ऐसे कह सकते थे, कैन यू प्लीज गिव मी दैट पेन? नो या मैम। फिर जस्ट, तो फिर क्या बोलते? प्रोनाउन की तरह यूज करना होता तो कैसे बोलते? मैम मैम रेड के बाद बोलते। बच्चे अगर हमें प्रोनाउन की तरह बोलना होता तो कैसे बोलते हो? सेंटेंस बोल के बताइए। यस मैम। आते हैं, साहिल के पास आते हैं, परीक्षित के पास आते हैं। ओके नेवर माइंड, इट्स ओके, लेट्स गो टू साहिल। यस साहिल, परीक्षित पहले परीक्षित के पास जाते, काफी देर से उन्होंने हाथ खड़ा कर रखा है। यस परीक्षित, अंशुमन हैज आल्सो रेज्ड हिज हैंड, कमिंग टू यू। या दैट का यहाँ पे एडजेक्टिव इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि दैट हमें बता रहा है कि पेन कौन सा, ओके जो हमारे क्लोज में जो पेन पड़ा है, जो हमारे पास में है वो, या जो दूर है वो। ओके ओके, तो यहाँ पे एक स्पॉइलर अलर्ट ये है बच्चों, जो आगे अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो ये है कि जब पोजीशन बताना होता है ना, यानी कि पास रखी है कोई चीज, निकट है या दूर है, तो वो प्रोनाउन से पता चलती है, ठीक है? और अगर उसके बारे में ये बताना होता है कि भाई इतनी सारी चीजें कौन सी एग्जैक्टली, यानी कि विच वन, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस में से आपको मैंने एक बताया था ना कि ऑप्शंस को क्लैरिफाई करते हैं एडजेक्टिव, कल की क्लास में, वो जब होगा ना तब वो वाला होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए आज की क्लास में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप बार बार, मैंने खुद को ही म्यूट कर दिया। चलिए यस साहिल बताइए। मैम यहाँ पे दैट एडजेक्टिव इसलिए है मैम क्योंकि मैम एडजेक्टिव जो है मैम वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते मैम, वो विशेषता बताते हैं, और जो प्रोनाउन होते हैं मैम वो प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करते हैं मैम। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर आप नाउन बताइए कौन सा है और कौन सा नाउन है, एज इन की नाउन कौन सा है और उसमें भी कौन सा है, आप समझ रहे हैं ना, कौन सा टाइप का नाउन है? यस टेल मी। मैम इसमें है पेन। पेन एक नाउन है, वेरी गुड वेरी गुड। और कौन सा नाउन है पेन? मैम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। और अगर मैं ये कह दूं रेड कलर पेन, तो कौन सा हो गया? मैम प्रॉपर नाउन। ओके वैसे प्रॉपर नाउन हो सकता है, बट अगर आपको सीधा बोल देना तो उसको भी कॉमन नाउन में डालिएगा। अगर मैं ये बोलूं बटरफ्लो का रेड कलर पेन, तो आप उसको डालना फिर प्रॉपर नाउन में, ठीक है? चलिए अब मैं आपको बहुत कंफ्यूज नहीं करूंगी, बट रिवाइज करना भी जरूरी है ना ये, आप अभी तो हम एंड ऑफ द ईयर में हैं। सो यस या पृथ्वीराज वी आर कमिंग टू यू, जस्ट रिलैक्स, ठीक है? अंशुमन ने अपने दोनों हाथ खड़े कर रखे, फर्स्ट वी नीड टू गो, तुम भी आप मत कीजिए, उन्होंने काफी देर से कर रखे हैं। वी विल कम टर्न बाय टर्न, जो बच्चा पहले हाथ खड़ा करता है ना बच्चों, मैं उससे पहले पूछती हूँ। यस अंशुमन टेल मी। मैम इन दिस रेड पेन इज गिवन मैम, मतलब हम राउंड प्रोनाउन यूज ही नहीं करेंगे। और ओके
वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेड पेन के बारे में। ओके, यानी कि वो उसकी विशेषता बता रहा है। यस मैम, और यदि प्रोनाउन होता तो मैम हम लोग रेड कलर को यूज ही नहीं करते, हम लोग सीधा पेन लिख देते। और या फिर हम पेन भी नहीं लिखते, जस्ट गिव मी दैट। दैट ने किसको रिप्लेस किया? पेन को। पेन क्या था? नाउन। नाउन क्या, प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिप्लेस कर दे। रेड कलर पेन अगर एक नाउन है, ठीक है, तो उसको अगर रिप्लेस करना है तो जस्ट दैट वर्ड आ जाए उसकी जगह, ठीक है। यानी कि कैन यू प्लीज गिव मी दैट, अब उसमें दैट ने किसको रिप्लेस किया? रेड कलर पेन को रिप्लेस किया। तो कैन यू प्लीज गिव मी दैट में दैट क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। लेट्स गो टू पृथ्वीराज। यस पृथ्वीराज, आज क्या पेशकश करेंगे आप? बताइए, टेल अस। Yeah, unmute yourself again. I've muted you. Yeah. I'm so sorry. मैं जब यहां से प्रेस करती हूँ तब तक आप, मतलब it's just a mismatch. Yeah, tell me. Coordinate. जी, बताइए. Enlighten me. Pronoun replace the nouns. Okay, that is great. But यहाँ पे क्वेश्चन क्या था मेरा? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि यहाँ पे दैट जो है वो प्रोनाउन क्यों नहीं है, वो एडजेक्टिव क्यों है? बस आप ये बता दीजिए ताकि मेरा कंफ्यूजन और डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होता है और एडजेक्टिव किसी की विशेषता बताता है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अच्छी बात है। ज्योतिरादित्य, वेलकम टू द क्लास। आप कभी कभी दिखते हैं हमें। चलिए, आपने अपना वीडियो ऑफ कर दिया बच्चे। यू डोंट नीड टू टर्न योर वीडियो ऑफ। हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे until you will like to answer, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बच्चों, कैन यू प्लीज गिव मी दैट रेड कलर पेन, जैसा कि मैंने आपको बोला, कैन यू प्लीज गिव मी दैट होता तो वो एक प्रोनाउन हो जाता, ठीक है। प्रोनाउन अब ये भी हो सकता है कि वो पास में रखा है पेन, ये भी समझ आ रहा है। आई एम सो सॉरी, वो दूर रखा है पेन। अगर कैन यू प्लीज गिव मी दिस आता, ठीक है, दिस आता, तो वो हो जाता कि जो प्रोनाउन है सिंपल प्रोनाउन, क्योंकि वहां पे रेड कलर पेन नहीं आ रहा है। रेड कलर पेन को दिस वर्ड ने रिप्लेस कर लिया है, और दिस का मतलब होता है पास, दैट का मतलब होता है दूर। याद कैसे रखेंगे? दिस और दीज, ये दोनों पास में होते हैं। मैंने आपको बोला था कि THIS होता है दिस, और ESE की स्पेलिंग दिस से मिलती है, तो दोज दूर वाला होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, प्लूरल में। अब मान लीजिए यहां लिखा है दैट फ्लावर इज वेरी ब्यूटिफुल। अब बताइए इसमें क्या होगा, कैसे होगा? जल्दी से समझा दीजिए मुझे। लेट्स गेट एक्टिव। जल्दी से आधे घंटे पढ़ेंगे, वी विल एंड आवर क्लास एंड यू विल हैव अ वेरी गुड नाइट स्लीप, ठीक है। तो अब मुझे ये समझा दीजिए कि दैट फ्लावर इज ब्यूटिफुल में दैट एक एडजेक्टिव होगा। मैंने आपको बता दिया है क्यों होगा, ये आप मुझे बता दीजिए। एक ही बच्चा हाथ खड़ा करे। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट. I have already asked Anshuman and Priyam. So would anybody new like to participate? Yes, Aryan, बताइए. Swaraj, coming to you. Yeah. मैम क्योंकि वो दूर की चीजें बताता है। ओके, दैट इज ग्रेट, आपने बिल्कुल सही कहा है। वो तो उसका अर्थ हो गया। क्या आप थोड़ा सा मुझे ये बता सकते हैं कि दैट फ्लावर इज ब्यूटीफुल? आपने बिल्कुल सही कहा, दूर है वो फूल जो कि खूबसूरत है, पर ये एक एडजेक्टिव क्यों है दैट? ठीक है, दैट क्या ही विशेषता बता रहा है फूल की, और ये एक प्रोनाउन क्यों नहीं है? थोड़ा सा बता सकते हैं मुझे? क्योंकि दिस दैट दीज दोज तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस थे। Yeah, let's first go to Swaraj. Would you like to answer this question? Yeah, and then coming to you, Swara. फटाफट अनम्यूट कीजिए स्वराज। क्योंकि वहाँ पे चलो कोई बात नहीं, यू गैदर योर थॉट्स। यस स्वरा, बताइए आप।
Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, because we can see that if it was like if we wanted to replace it with a pronoun, so we would have said that is very beautiful. We can cut off that flower because we can directly refer to that flower. But here, as we are talking, like that flower is beautiful, we'll use flower because then it can become an adjective. वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। क्या आप हमारे बच्चों को हिंदी में भी बता सकते हैं बात, ताकि और बेहतर ढंग से उनको समझ आए? देखिए बच्चों, आप ही की क्लासमेट है, वो भी आपको बताएगी। यस, हिंदी में बताइए स्वरा। Yes, बिल्कुल सही बताया आपने। जोर से बोलिए। yes, ma'am. क्योंकि मैम जो दैट है ना, अगर हम उसे रिमूव करें तो वो फ्लावर को अगर हम रिमूव करें तो हम फिर वो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, हम उसी फ्लावर को रिफर करने वाले हैं। तो हमने अगर उसको कट भी किया तो उसका सेंस सेम ही रहेगा, पर अगर हमने जब उसे एडजेक्टिव के मीनिंग में लाना पड़ेगा तो हमें वो दैट को यूज करना पड़ेगा। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है दैट फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। उस फ्लावर की विशेषता बता रहा है कि भाई इतने सारे फ्लावर है, कौन सा वाला? वही वाला, विच वन? दैट वन। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूं दैट इज ब्यूटीफुल, ठीक है, अब दैट में फ्लावर हो सकता है, कार हो सकती है, लड़की हो सकता है, लड़की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर्दा हो सकता है ना? सो उसमें क्या हो जाएगा कि वो प्रोनाउन हो जाएगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिप्लेस्ड नाउन। हियर वी कैन क्लियरली सी कि फ्लावर की विशेषता को बताने आया है दैट, यानी कि पर्टिकुलरली भैया वही वाला बहुत खूबसूरत है फ्लावर। ठीक है, सो बिकॉज इट इज फॉलोड बाय अ नाउन, ठीक है, एंड इट इज कम, और अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूं तो इट इज कमिंग राइट बिफोर अ नाउन, ठीक है, और नाउन की विशेषता बताता दिख रहा है, इसी के लिए ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है एंड नॉट अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेट्स सी दिस। दिस इज माय फेवरेट ड्रेस। दिस इज माय फेवरेट ड्रेस। अब इसका कौन सा बच्चा बताएगा कि ये एक प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, और प्लीज मुझे ये भी बताना कि क्यों है। वेलकम टू द क्लास क्रिस्टी या अंशुमन, आपने अपना हाथ खड़ा किया। यस मैम। दिस मैम, दिस इधर प्रोनाउन नहीं हुआ अच्छा, दिस इज माय फेवरेट ड्रेस। मैम प्रोनाउन करेंगे तो मैम दिस इज माय फेवरेट हो जाएगा मैम, ड्रेस तो हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। अच्छा, ओके ओके, फिर हम ड्रेस यूज नहीं करेंगे फिर। ओके, और मैम एग्जेक्टिव जो होता है मींस मैम एग्जेक्टिव में मैम वो उसके बाद में एडजेक्टिव। ओके, फिर से बोलिए। एग्जेक्टिव एड 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 आती है ना टीवी में, अपन एड देखते हैं यार, एड स्किप करो, बोलिए एड एडजेक्टिव। वाओ, देखिए कितना खूबसूरत बोला आपने, तालियां। चलिए आगे बताइए जी। मैम इसमें जो है मैम वो ड्रेस के बारे में हम बता रहे हैं, और यदि हम लोग दिस को हटा दें तो मैम उसके बारे में इतना कुछ पता नहीं चलेगा कि यही वाला। मैम यदि हम लोग दिस लगाएंगे हम लोग को पता है कि यही वाला। Okay, okay, great. That is one way of looking at it. There might be some other way of looking at it. हो सकता है कि ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह क्वालिफाई कर जाए, और इस तरह का कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट एग्जामिनर अपने पेपर में पूछे ना, बिकॉज इस पे तो लड़ाइयां भी हो सकती है। सो और कौन मुझे एनलाइटन करना चाहेगा? स्वरा, यस, टेल मी। Yes, ma'am. Ma'am, this is my favorite dress. In this sentence, we can say that if we were using "this is my favorite dress" as a pronoun, we would have again cut off the noun, because then we are like whoever we are speaking or whoever we are telling this, that person knows now that we are referring to that particular dress. So we would have said "this is my favorite." Also, it means that this is my favorite dress. But when we remove in the form of adjective, this is my favorite dress, here it is meaning that particular dress is my favorite dress. ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो देखिए बच्चों,
एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस इज माई फेवरेट ड्रेस थोड़ा थोड़ा दोनों है. वाई? बिकॉज माई here is qualifying as a possessive pronoun. ठीक है. favorite is also qualifying as a descriptive या qualitative pronoun. ठीक है, वो छोड़िए. it is qualifying as a pronoun, यानी कि this is my favorite dress. my और favorite भी adjective है. ठीक है, dress तो एक common noun है ही. and this, so this जो है वो आप एक एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं और प्रोनाउन भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये बीच का कुछ है. ठीक है. हाँ, अगर ऐसा आता दिस इज माय फेवरेट तो फिर इसमें आता डेफिनेटली एडजेक्टिव. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. दिस इज माय वॉच. ठीक है, दिस इज माय वॉच. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दिस इज माय वॉच में ये क्या होना चाहिए? दिस बताइए. क्या ये भी दोनों हो सकता है? टेल मी. प्रियम आंसर देना चाहेंगे? अंशुमन आपके पास आएंगे, आपके पास आ गए हैं ना? या प्रियम फास्ट. दिस इज माय फेवरेट वॉच. ये दिस इज माय वॉच. ये मेरी ये पर्टिकुलर कोई चीज रहा है. ओके ओके, ठीक है. देखिए बच्चों, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि दिस इज माय वॉच. ठीक है, यहाँ पे भी बोल सकते थे दिस वॉच इज माय वॉच. तो क्या हो जाता? दिस डेफिनेटली एडजेक्टिव हो जाता. दिस वॉच इज माय वॉच. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि दिस इज माय वॉच आ रहा है. ठीक है, और जो ये बचा हुआ होता है ना फ्रेज, जो कि एक नाउन के पास में वर्ड से एकत्रित होके इकट्ठा होके बनता है, इसको कहते हैं नाउन फ्रेज. क्यों कहते हैं? क्योंकि नाउन के साथ जो वर्ड्स आ रहे हैं उसको नाउन फ्रेज कहते हैं. तो नाउन फ्रेज की विशेषता बता रहा है ऊपर वाला दिस भी और नीचे वाला दिस भी. देखो नाउन फ्रेज क्या है यहाँ पे? माय फेवरेट ड्रेस. ठीक है, उसकी दिस विशेषता बता रहा है. माय वॉच, दिस इसकी भी विशेषता बता रहा है. ठीक है, तो ये दोनों ही एडजेक्टिव और प्रोनाउन थोड़ा थोड़ा हो सकते हैं. ठीक है, उसमें आपका कोई गलत नहीं होगा और एग्जामिनर को इतना कंफ्यूजिंग नहीं पूछना चाहिए. अगर उसे प्रोनाउन पूछना, उसे पूछना चाहिए दिस इज माइन. ठीक है, दिस इज माइन. अब यहाँ पे क्या होगा? प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा? कौन सा बच्चा मुझे आंसर देगा? सोचिए. अगर होता यहाँ पे दिस इज माइन तो क्या होता? चलिए नए बच्चों को मौका देते. परीक्षित बताइए. या मैम मुझे डाउट है एक. ओके, टेल मी. डाउट बताइए. मैम इधर दिस इज माय वॉच में आपने तो कहा इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में एडजेक्टिव में जस्ट नाउन के बिफोर आता है. बिल्कुल. बट मैम यहाँ पे तो इसके बिफोर में तो वॉच से पहले तो माय है. या तो इसमें क्या होता है ना बच्चों कि ये कॉमनली होता है. ठीक है, और एग्जामिनर को कायदे से आपको कॉमन ही पूछना चाहिए, बट इट इज नॉट नेसेसरी. जैसे कि हमने देखा था कल कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के अंदर लिंकिंग वर्ब जस्ट पहले आता है, पर कभी कभी जस्ट पहले नहीं आ रहा था. ठीक है, तो इंग्लिश थोड़ा सा एक्सेप्शंस के साथ आता है एंड यू विल ओनली नो इंग्लिश बेटर व्हेन यू विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इट. ठीक है, दैट इज व्हाई. या आई एम सॉरी. या बताइए. रुक जाइए, सब बच्चों को चांस देते हैं. प्रियम, सृजन बताएंगे इसका आंसर. यस मैम, एक बार फिर से पूछिएगा. ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि मैं ये जानना चाह रही हूं कि दिस इज माय वॉच. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या एग्जैक्टली होगा? यहाँ पे होगा ये आई एम सो सॉरी, दिस इज माय वॉच होगा प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों थोड़ा थोड़ा है ना. अगर ये ऐसे होता कि दिस इज माइन, दिस इज माइन, तो फिर ये क्या होता? क्या दिस इज माइन में दिस प्रोनाउन होता, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, या फिर दिस इज माइन में दिस एक एडजेक्टिव होता?
फटाफट बताइए, फटाफट। दिस प्रोनाउन हो जाता है। दिस प्रोनाउन हो जाता, क्यों हो जाता, व्हाई? चलिए आप सोचिए। यस, कौन सा बच्चा और बताना चाहेगा? यस परीक्षित, क्या कह रहे हैं? स्वरा के पास आते हैं, फटाफट आते हैं सब बच्चों के पास। मैम हाँ। क्योंकि दिस इज माइन में हमारे पास नाउन है ही नहीं, तो एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता, इसलिए प्रोनाउन होगा। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि दिस इज माइन में देयर इज नो नाउन। ठीक है, दिस इज माइन में क्या है आपका कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली प्रोनाउन हो गया। ओके, किसी को डाउट है? अब अपना सब बच्चे पहले हाथ नीचे कीजिए, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो ही वो उठाइएगा। नहीं है किसी बच्चे को डाउट? देखिए कंफ्यूज मत होइए, कुछ कुछ बच्चों ने अपने होठों को लटका लिया है दैट ओ माय गॉड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सिंपल सी बात है, अगर मैं ये बोलूं दिस रिंग इज ब्यूटिफुल, ठीक है, दिस रिंग, अब इस रिंग पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये एक एग्जाम्पल, बच्चे ऐसे से करके रिंग को देख रहे हैं। दिस रिंग इज ब्यूटिफुल, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दिस विल बी एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि एक तो नाउन आ गया, ठीक है, और एक रिंग की विशेषता बता रहा है कि भाई कौन सी वाली रिंग, भाई विच वन, बहुत सारी रिंग्स हो सकती थी, ये वाली ब्यूटीफुल है। ठीक है, अगर मैं बोलूं दिस इज ब्यूटीफुल तो क्या होगा, दिस प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, वहां पे एग्जैक्टली एक तो कोई नाउन नहीं दिया है, दिस इज ब्यूटीफुल। ठीक है, हमने पढ़ा है ब्यूटीफुल एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, दैट इज फाइन, बट व्हाट इज ब्यूटीफुल हमें नहीं समझ आ रहा है। दिस रिंग इज ब्यूटीफुल, हमें समझ आ रहा है कि बात इस रिंग की हो रही है ना? आपको कुछ समझ आया? दिस रिंग इज ब्यूटीफुल, अगर मैं ऐसे बोलती दिस रिंग इज ब्यूटीफुल, ठीक है, तो क्या होता, बात इस रिंग की हो रही है, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता। ठीक है, दिस इज ब्यूटीफुल, किसकी बात हो रही है नहीं पता चल रहा, बिकॉज जो नाउन था उसको दिस वर्ड ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, इट विल बी अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। दिस रिंग इज ब्यूटीफुल होगा एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एंड दिस इज ब्यूटीफुल होगा एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिंपल हो जाएगा जब हम क्वेश्चंस फटाफट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ओके लेट मी एडजस्ट दिस, या दोज एप्पल्स आर रॉटन। ठीक है, दोज एप्पल्स, कौन से वाले, वो वाले एप्पल्स आ गया, नाउन आ गया, दोज क्या होगा सिंपल, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे रॉटन क्या हो जाएगा, रॉटन भी तो एप्पल्स की विशेषता बता रहा है ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अगर मैं ऐसे बोलती दोज एप्पल्स आर रॉटन एप्पल्स, तो क्या हो जाता, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दोज एप्पल्स आर रॉटन हो गया तो क्या हो गया, प्रेडिकेटिव, आगे नाउन नहीं आ रहा है। ठीक है, these people are new in our area। ठीक है, तो क्या हो गया, these हो गया एक demonstrative adjective, these are new in our areas। अब these are new in our area में these कुछ भी हो सकता है, because it has replaced a noun, है ना, we don't know। तो these are, अगर यहाँ पे बच्चों ध्यान फिर से फटाफट अटेंशन देंगे, अगर यहाँ people नहीं होता, ऐसा होता these are new in our area, तो क्या होता, तो हो जाता है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बट अब यहाँ आया है दीज पीपल आर न्यू इन आवर एरिया, तो ये पीपल की विशेषता बता रहा है, नाउन भी आ गया, तो दीज क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज शूज आर मोर कंफर्टेबल। ठीक है, शूज आ गया, शूज की विशेषता बता रहा है, तो क्या हुआ, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज आर योर बुक्स, किसकी बुक्स है, दोज किसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पे, बुक्स की। तो मैम इसकी जस्ट बात नहीं है, जस्ट बात नहीं आया, पर उसके बाद तो आ गया ना, जस्ट बात नहीं आया पर बाद तो आ रहा है ना, एज इन बुक्स तो आ रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, दोज, बुक्स की। हालांकि यहां पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, एज अ प्रोनाउन एंड एज अ एडजेक्टिव। ठीक है, दोज आर योर बुक्स। ठीक है, नाउ
he lives in, बट यहाँ पे अगर आप वैसे नॉर्मली देखेंगे तो इट विल बी अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप समझ लीजिए, मैं आपको 15 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, जो बातें मैंने बोली अपने दिमाग में उसको रिकॉल कीजिए। चलिए, आई होप किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। ओके, लेट्स गो, आगे चलते हैं। ही लिव्स इन दिस हाउस, अगेन इसके तो जस्ट बाद आ गया, सो दिस विल बी अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट इज अ काइट, अब दैट इज अ काइट की जगह आप सोचिए, काइट इज अ काइट तो कोई भी बच्चा नहीं बोलता, ठीक है, दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, दैट जो है वो काइट की विशेषता बता रहा है कि भाई दैट इज अ काइट, ठीक है। यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है, हालांकि यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है, और ऐसा कंफ्यूजन वाला एग्जामिनर को आपको एग्जाम में नहीं देना चाहिए। जो सामने दिख रहे हैं, जो बिल्कुल क्लियर कट एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव वाले, वो आपको बता दिए गए, दोज एप्पल्स, दैट रेड कलर पेन, दैट फ्लावर एंड ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए, let's do some more examples and some more explanation with this. When demonstratives act as pronoun, जब demonstratives जो होते हैं, यहाँ पे demonstratives word का मतलब है कि demonstrative शब्द that this these and those, जब ये एक प्रोनाउन की तरह बिहेव करते हैं, they point to the location of the objects and people in space and time, ठीक है। they specify objects and tell us where something is। इसका तात्पर्य है, इसका मतलब ये है कि जब एक डेमोन्स्ट्रेटिव जो कि दिस दैट दीज दोज वर्ड्स होते हैं, वो एक प्रोनाउन की तरह आते हैं, तब वो विशेषता बताते हैं कि कितना दूर या कितना पास कोई चीज रखी है, ठीक है। तो वो स्पेसिफिकली कॉमन सेंस उस सेंटेंस में ऐसा निकल के आएगा कि वो आपको पोजीशन के बारे में बता रहे हैं कि भाई ये चीज पास रखी है, दूर रखी है, ऊंची रखी है, नीची रखी है, ठीक है, इधर रखी है, उधर रखी है। पोजीशन के रिलेशन में होगी वो चीज, किसके रिलेशन में, स्थान के रिलेशन में, पोजीशन के रिलेशन में, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे कि अगर ये सारे सेंटेंस देखा जाए, यहां पे इनको एज अ प्रोनाउन बताया गया है, ठीक है। जैसे कि दे कैन आइडेंटिफाई नाउन्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कहां पे नाउन है, कितना दूर या कितना पास है, वो दिखाया जा रहा है। दिस इज अ टेबल, यानी कि ये टेबल है मेरे पास में है। दैट वॉज माई ग्रैंड मास टेबल, वो वाली जो थी ना, वो वाली मेरी नानी की या दादी की टेबल थी। दोज आर चेयर्स, वो वाली जो चेयर्स है ना, दोज क्यों आ गया यहाँ पे, क्योंकि एक टेबल थी इसलिए दैट, और अनेक चेयर है यानी कि बहुत सारी चेयर इसलिए दोज। तो वो वाली जो बहुत सारी चेयर्स है ना, दोज आर द चेयर्स, ठीक है। These are my mom's chair, और ये वाली जो है ना, जो मेरे पास में रखी है ये सारी चेयर्स, ठीक है, ये मेरी मम्मा की चेयर्स हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है सिंपल कि ये यहाँ पे पोजीशन के बारे में, स्थान के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, दे आर फॉलोड बाय अ वर्ब ऑल्सो, कैसे, दिस के बाद इज आ रहा है, ठीक है, दैट के बाद वॉज आ रहा है, दोस के बाद आर आ रहा है, दीज के बाद वर आ रहा है। बट मैम ये तो प्रेडिकेटिव उसके बाद भी आ रहे थे ना, लिंकिंग वर्ब, उससे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। प्रेडिकेटिव में वो विशेषता बता रहे थे, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन वाले थे, वो क्वालिटी बताने वाले थे। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि यहाँ पे 4 ही शब्दों का यूज हो रहा है। जैसे उजाला में 4 बूंदे होती है ना, 4 बूंदों वाला वो ऐड आती थी, ठीक वैसे ही यहाँ पे सिर्फ 4 शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, दिस, दैट, दीज, दोज, ओके, गॉट इट। सो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी यानी कि जहां पे वो प्रोनाउंस की तरह यूज होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरह यूज होंगे, वहां पे भी वो एक वर्ब के द्वारा फॉलो किए जाएंगे, यानी कि उसके बाद में एक वर्ब आएगा, ओके। देखिए, एडजेक्टिव,
अब एक और खास बात ये है कि जब आप प्रोनाउन की तरह एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे, ठीक है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव को यानी कि दिस दैट दीज दोस को एक प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे, तब पता है सबसे विशेष बात क्या है, सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि वो देखिए स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब क्या कि वो बाहुबली होते हैं, वो ना अकेले ही खड़े हो गए पूरी, जैसे साउथ की मूवीज होती है ना कि एक हीरो होता है और सामने 10 गुंडे होते हैं और वो उसको डिशुम डिशुम कर देता है। ठीक वैसे ही ये जो प्रोनाउन वाली डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं ना, ये अकेले ही खड़े हो सकते हैं। बोले तो मतलब इसका ये होता है कि ये इसके बाद नाउन या कुछ बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मैं आपको बोलूं गिव मी दिस, ठीक है, अब गिव मी दिस में एडजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं बोलूंगी गिव मी दिस पेन तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, बट ना प्रोनाउन तो अकेला ही खड़ा हो गया, गिव मी दिस, ठीक है, हो गया ना फिर ये साउथ वाला हीरो। अब देखो डोंट डू दिस, ठीक है, मान लो कि अब आप में से कोई बच्चा चिल्लाए, ठीक है, कोई बच्चा डांस करने लगे, ठीक है, कोई बच्चा जो है वो अपने नेल्स को चबाए, ठीक है, कुछ भी करे, ठीक है, मैं बोलूंगी डोंट डू दिस। तो एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट है, बट दिस ने सबकी जगह ले ली है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे दिस जो है वो स्टैंड अलोन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया ये एक प्रोनाउन की तरह क्वालिफाई करता दिख रहा है आपको। अगर मैं बोलूं डोंट डू दैट, ठीक है, अब मान लीजिए आप जो हैं वो कुछ भी इनएप्रोप्रिएट करने लगे, ठीक है, मान लीजिए आप अपनी स्वराज की तरह ये जो जूम वाली स्क्रीन होती है इस पे कार लगा के चलाने लगे से ऐसे बैठ के ऐसे से, तो मैं बोलूं डोंट डू दैट, ठीक है। तो डोंट डू दैट जहां पे मैंने बोला तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक वैसे ही उसने नाउन की जगह ले ली वहां पे डोंट डू दैट ने, तो वहां पे भी वो कैसा हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह क्वालिफाई कर गया। लीव दोज अलोन, ठीक है। अब मान लीजिए मैं छोटा सा 2-4 पपीज लाऊं, ठीक है, या फिर मैं एक लिटर ऑफ पपीज ले आऊं और लिटर ऑफ किटन्स ले आऊं, ठीक है, 7-8 किटन्स ले आऊं, और आप उनको परेशान करने लगे, मतलब कान खींचने लगे, उनकी पूंछ पकड़ने लगे, बताइए, और मैं आपको बोलूं कि भाई व्हाट इज दिस, ठीक है, मैं आपको बोलूं लीव दोज अलोन, ठीक है, इसका मतलब कि दोज मैंने किटन्स के लिए यूज किया, उनको आप छोड़ दो, लीव दोज अलोन, उनको अकेला छोड़ दो, ठीक है। दोज ने किसकी जगह ले ली, बिल्लियों की, किटन्स की, ठीक है, तो नाउन की जगह ले ली ना दोज ने, यहाँ पे और तो कोई नाउन आया ही नहीं, वो स्टैंड अलोन कर रहा है, तो वो क्या होगा, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब और देखिए लास्ट वाला कि लीव दीज अलोन, ठीक है, तो इसी तरह से ये तो मैं आपको दूर से देख के बोल रही हूँ लीव दोज अलोन, अगर आप मेरे पास में ही इस तरह से कर रहे हैं छोटे छोटे किटन्स को तो मैं बोलूंगी लीव दीज अलोन, और अगर दूर कर रहे हैं तो बोलूंगी लीव दोज अलोन, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जब एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स, तब वो अकेले खड़े होने में सक्षम होते हैं, यानी कि दे कैन स्टैंड अलोन, ठीक है। अब ये देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव्स एडजेक्टिव में क्या खास करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय नाउन्स एंड दे एक्सप्रेस व्हिच वन, यानी कि कौन सा फूल खूबसूरत है वो वाला, ठीक है, ऐसा नहीं कि दूर वाला, पास में, इट इज नॉट लाइक द पोजिशन इज गेटिंग स्पेसिफाइड, ऐसा नहीं है कि वो पोजीशन बताने आया है एडजेक्टिव वहां पे, वो ये बताने आया है कि भाई अगर 10 फूल है ना आपके सामने तो उसमें से जो 8th वाला है ना वो वाला खूबसूरत है, तो दिस वन इज ब्यूटिफुल, ठीक है, दिस फ्लावर इज ब्यूटिफुल, तो दिस फ्लावर इज ब्यूटिफुल में दिस क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, वो बता रहा है कि भाई ये वाला जो फूल है ना ये सुंदर है। और अगर दिस फ्लावर इज ब्यूटिफुल की जगह दिस इज ब्यूटिफुल आ जाता तो क्या होता, वो हो जाता है एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए दिस पेन वर्क्स बट दैट पेन इज ड्राई, ठीक है,
तो वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो इतने सारे पेन्स है ना, इस विच वन यहाँ पे लिखा है ना, विच वन एक्सप्रेस करता है विच वन, यानी कि इनमें से कौन सा, ठीक है, ऐसे नहीं कि दूर वाला या पास वाला, बहुत सारे ऑप्शंस में से कौन सा। तो ये वाला तो पेन जो है वो काम करता है बच्चों, बट ये वाला जो पेन है ना ये ड्राई है, ये सूख गया है, यानी कि इसकी स्याही, इसकी इंक सूख गई है, ठीक है। सो इसमें चॉइस हो गई ना, इसमें विच वन वाला फैक्टर आ गया ना। और आप ये भी सोचिए कि दिस पेन, इसके जस्ट बाद नाउन भी आ रहा है कि ये वाला पेन काम नहीं कर रहा या काम कर रहा है, और वो वाला पेन ड्राई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आ जाता दिस वर्क्स बट दैट इज ड्राई, ठीक है, तो वो क्या हो जाता, वहां पे वो प्रोनाउन हो जाता, ठीक है। क्यों हो जाता, क्योंकि वहां पे नाउन की जगह ले ली है उस वर्ड ने, ठीक है। आई होप आपको कुछ कुछ समझ आया होगा। एक और इसको भी देख लीजिए, दोज बॉयज हैव ब्लॉन्ड हेयर। ब्लॉन्ड हेयर कौन से होते हैं, वो अपन नहीं देखते, अमेरिका या शकीरा को देखा होगा आप सबने, शकीरा को देखा है बच्चों आपने? समा सेइंग यस, समा सेइंग नो, ओके, नहीं देखा। तो अमेरिकन्स को देखा ना, अमेरिकन्स का या फिर ब्रिटिश लोगों को भी देखा है, उसमें से बहुत सारे लोगों के बाल जो होते हैं वो ब्लैक नहीं होते ना, लाइट कलर्ड हेयर होते हैं, गोल्डन टाइप के, उसको ब्लॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और रेड हेड्स कौन से होते हैं? यस अंशुमन, व्हाट आर यू सेइंग? आई एम कमिंग टू यू, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। रेड हेड्स कौन से होते हैं? तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बाल नेचुरली थोड़े रेड कलर टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं दोज बॉयज हैव ब्लॉन्ड हेयर, वो वाले जो लड़के हैं ना जो मुझसे दूर खड़े हैं, ठीक है, क्योंकि अगर पास खड़े होते तो बोलते दीज बॉयज, है ना। तो वो वाले जो लड़के ना जो दूर खड़े हैं, दोज बॉयज हैव ब्लॉन्ड हेयर बट दीज बॉयज हैव रेड हेयर, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ क्योंकि ये बॉयज की विशेषता बता रहा है। अगर ऐसा होता दोज हैव ब्लॉन्ड हेयर, ठीक है, बट दीज हैव रेड हेयर, तो वो क्या हो जाता, वो प्रोनाउन हो जाता। बच्चों आपको समझ आ गया अब मैं क्या समझाना चाह रही हूं? थम्स अप करके बताएंगे। ग्रेट, ओके। थोड़ा सा और 2-4 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसको, ठीक है। एडजेक्टिव्स, रूल्स क्या है? रूल्स फॉर यूजिंग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दे ऑलवेज अपीयर बिफोर अ नाउन, ठीक है। राइट बिफोर अ नाउन नहीं लिखा है इन्होंने, जैसे कि आप ऊपर बोल रहे थे कि मैम उसको जस्ट बाद नहीं आ रहा उसके नाउन, ठीक है। तो जस्ट बाद नहीं भी आएगा ना, जो मैं जैसे कि दैट इज अ काइट, जस्ट बाद नहीं आया, 2 शब्दों के बाद में आया, ठीक है, दैट इज फाइन। बट क्या हुआ, नाउन बाद में आया, एडजेक्टिव तो पहले आ रहा था ना। तो बस ये यहाँ पे वही कहना चाह रहा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं ना वो नाउन से पहले आते हैं। दिस पेन राइट्स वेल, ये वाला पेन अच्छा लिखता है, और ऐसा आता कि दिस राइट्स वेल, तो क्या हो जाता, उसने पेन की जगह ले ली, वो प्रोनाउन हो जाता। दैट पेन डजंट राइट, और ऐसा हो जाता दैट डजंट राइट, तो प्रोनाउन हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दोज बॉयज आर ब्लॉन्ड, ठीक है, वो वाले लड़के, तो बॉयज आ गया, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। दीज बॉयज आर रेड हेड, all of these demonstrative adjectives are followed by noun, as we can see. यहाँ देखिए आप, they need to be in the same form as the noun। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक पेन की बात हो रही है तो this पेन आएगा, अगर बहुत सारे पेन की बात हो रही है तो these पेन आएगा, अगर बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है और वो मुझसे दूर खड़े हैं तो those boys आएगा, अगर एक लड़के की बात हो रही है और वो मुझसे दूर खड़ा है तो that boy आएगा। यानी कि जिस फॉर्म में, अगर सिंगुलर में होगा तो सिंगुलर एडजेक्टिव आ जाएगा, अगर नाउन जो होगा सिंगुलर में, और अगर प्लूरल में नाउन होगा तो प्लूरल फॉर्म में एडजेक्टिव भी आ जाएगा। सिंपल। अब देखिए यहाँ पे हम फटाफट लास्ट चीज देख लेते हैं कि अंडरलाइन द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव एंड मेंशन द सेम। देखिए यहाँ पे दोस कैटल आर रनिंग अवे। अब जल्दी जल्दी मेरे सभी स्टूडेंट्स जो है वो बता देंगे कि क्यों एडजेक्टिव और प्रोनाउन है। सामने लिखा है कि प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, एक एक सेंटेंस सब बच्चे फटाफट बता दीजिए। सृजन अपना हाथ उठा रहे हैं, यस सृजन।
फर्स्ट सेंटेंस बताइए। यस मैम, ये एडजेक्टिव होगा हम्म, क्योंकि मैम दोस्त जो है वो नाउन के पहले आ रहा है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, और वो विशेषता भी बता रहा है ना? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देख लिया ना बच्चों आपने, दोज कैटल आर रनिंग अवे। कैटल क्या होता है? कैटल मतलब जो भी गाय और इस तरह से, ठीक है? तो मतलब कैटल्स भाग रही है, ठीक है? कैटल एक नाउन है, कॉमन नाउन है, उससे जस्ट पहले आ रहा है, तो क्या हुआ? एक एडजेक्टिव। दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ, ठीक है? यहाँ पे बताइए प्रोनाउन क्यों हुआ, फटाफट। स्वरा बताना चाह रही है, आर्यन भी बताना चाह रहे हैं, पहले स्वरा से पूछ लेते हैं। यस स्वरा, Yes, ma'am. This जल्दी is से। the short pronoun because if it was an adjective, we would have said it as this straw is the last straw. But here वेरी it गुड, is in front of a noun. वेरी गुड, यस। आप भी बता दीजिए प्रियम, आर्यन, पहले आर्यन से पूछते हैं फिर प्रियम के पास आते हैं। पृथ्वीराज आपके पास आ रहे हैं इसके बाद, डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लेंगे। यस आर्यन, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, बताइए। Yes, ma'am. इसका आंसर दे रहे थे ना, व्हाई इज इट अ प्रोनाउन, टेल मी। मैम मैं थर्ड का बोलना था। ओके, आप थर्ड का बता दीजिएगा। यस प्रियम, टेल मी। मैम क्योंकि वो स्ट्रो की बात कर रहे हैं मैम, इसके लिए वो प्रोनाउन है। ओके, ग्रेट ग्रेट, यस दैट्स राइट। आपसे बाकी का लेते हैं। थर्ड वाला आर्यन फटाफट बता दीजिए, सेंटेंस पढ़ दीजिए। पृथ्वीराज आपसे भी लेते हैं, फोर्थ वाला आपसे लेते हैं, फिफ्थ वाला सृजन से लेते हैं। फटाफट, बकल योरसेल्व्स अप। यस मैम दोज एडजेक्टिव इसलिए मैम क्योंकि नाउन से पहले है। ओके, और नाउन क्या है यहाँ पे? मैम बुक। ग्रेट, ठीक है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ, दिस स्ट्रॉ इज लास्ट स्ट्रॉ होता तो क्या आता? प्रोनाउन। यहाँ पे दिस ने किसकी जगह ले ली है? स्ट्रॉ की, ठीक है? इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा? यहाँ पे एक प्रोनाउन की तरह होगा, ना कि एडजेक्टिव, ठीक है? अगर दिस स्ट्रॉ इज द लास्ट स्ट्रॉ होता तो दिस हो जाता एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई गिव यू दोज बुक्स यस्टरडे, ठीक है? वो वाली किताबें दी थी, ठीक है? तो विच वन? वो वाली, ठीक है? बुक्स से जस्ट पहले आ रहा है, एडजेक्टिव हो गया। अब फोर्थ वाला मुझे दीज एक्टर्स आर वेरी स्किल्ड बता रहे थे, फोर्थ वाला पृथ्वीराज, और फिफ्थ वाला सृजन। यस पृथ्वीराज। सॉरी मैम, या क्योंकि दीज एक्टर के बारे में कुछ विशेषता बता रहा है। एक्टर्स के बारे में विशेषता बता रहा है और नाउन से जस्ट पहले आ रहा है। ओके ग्रेट, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ दीजिए सृजन। Shaanvi, coming to you. Next will be from you. So, okay, you have a question coming to you. Yeah. दैट प्रोनाउन होगा, इसलिए होगा क्योंकि वो नाउन की जगह ले रहा है। Okay. ठीक है। Okay, great. और मैम Yeah, बोलो। मैम फिफ्थ नंबर गायब है मैम। Okay, कोई बात नहीं। That happens. Fifth number गायब है is all right. This is fifth, ठीक है? This is very much common sense कि ये वाला हो गया fifth, ठीक है बच्चों? Yeah. So, yeah, Shaanvi, what are you trying to say? बताइए। Ma'am, I want to say that only that fifth number is not there. Ma'am, means sixth number is 5 number. हाँ बच्चों, देखो ये देखो, जब अपन पीपीटी बनाते हैं बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है? तो दिस इज बट ऑब्वियस दैट ऐसे ह्यूमन एरर्स होंगे, ठीक है? तो आप ऐसी चीजों पे ध्यान मत दिया करो, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे तो हो नहीं फर्स्ट वाले, है ना? ये आपको अपने आप समझ आ जाना चाहिए कि फोर्थ के बाद सिक्स्थ है तो फिफ्थ हो जाएगा वो, ठीक है? समझ आया? तो ऐसी चीजें आगे से पॉइंट आउट मत करना। यस शानवी, टेल मी। In number 6, what is the meaning of readily? I'm telling you. Wait. Yes, Parikshit. Unmute yourself. Yes, ma'am. I want to answer the seventh question. Yeah, go right ahead. Tell me.
This This fruit is rotten. Yeah. this fruit is rotten. Yeah. मैम ये एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि think कि ये नाउन से जस्ट पहले आ रहा है और ये बता भी रहा है कि ऑप्शन में से कौन सा फ्रूट। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। देखिए बच्चों, 6th वाला फटाफट मैं बता देती हूँ आपको। आई कैन रेडिली सी दैट। रेडिली मतलब मैं इजीली या फिर बहुत आसानी से उस चीज को देख सकता हूँ। अब वो क्या चीज है, या अगर व्यक्ति भी तो है, या फिर अगर वो एक लिविंग थिंग है, मतलब एनिमल है, ठीक है, जिसका जेंडर हमें नहीं पता, तो इसमें हमें कुछ नहीं पता चल रहा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दैट ने नाउन की जगह ले ली है। आई कैन रेडिली सी दैट प्रोनाउन की हो गया। क्यों? क्योंकि नाउन की जगह ले ली है। और अगर ऐसा बोलता आई कैन रेडिली सी दैट काउ, ठीक है, तो क्या होता? तो वो एक एडजेक्टिव हो जाता। या आई कैन रेडिली सी दैट हॉर्स, ठीक है, यानी कि घोड़ा। तो अगर वो उस तरह से होता तो वो एक एडजेक्टिव हो जाता, ठीक है, यानी कि मैं आसानी से उस घोड़े को देख सकता हूं, तो वहां पे एडजेक्टिव हो जाता है। यहाँ पे क्या है? कैन रेडिली सी दैट। क्या रेडिली सी कर सकता है, क्या वो देख सकता है, हमें नहीं पता है। दैट इज व्हाई इट इज अ प्रोनाउन। एंड जस्ट फटाफट आंसर मी दिस क्वेश्चन, गिव मी दैट हैट। एडजेक्टिव क्यों है ये? कौन सा बच्चा बताएगा? या स्वरा? Yes, ma'am. Give me that hat is an adjective because it comes just in front of noun. Hat. जस्ट बिफोर अ नाउन, ठीक है। हैट यहाँ पे नाउन है, तो विच वन ऑफ दीज हैट्स? दैट वन, ठीक है, वो वाली हैट चाहिए। नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। फटाफट ये वाला कर दीजिए 14 तक, एंड देन वी विल एंड आवर क्लास, ठीक है। इंटेरोगेटिव कर लेंगे हम। दैट इज ऑल देयर इज। अब ये प्रोनाउन क्यों होगा? कौन सा बच्चा फटाफट बता देगा मुझे? दैट इज ऑल देयर इज। सृजन बताएंगे, बताइए। पृथ्वीराज भी बताएंगे, आपसे भी लेते हैं इसका। या बताइए। मैम वो दैट नाउन की जगह ले रहा है, इसीलिए वो प्रोनाउन हो जाएगा। ओके डबल प्रोनाउन। ओके, और कोई बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर सकता है? या पृथ्वीराज बताइए जल्दी जल्दी। क्रिस्टी आप भी दीजिए जवाब जी। मैम क्योंकि वो नाउन की प्लेस ले रहा है। ओके ग्रेट। विनायक, रुद्राक्षी, ज्योतिरादित्य, सौम्य, कम ऑन। विश्वजीत देखिए, यहाँ पे क्या है बच्चों? जस्ट अ सेकेंड। या देखिए, दैट इज ऑल देयर इज, ठीक है। मान लीजिए आप मुझे बोले कि मैम मुझे तो चाय बनानी है, ठीक है, और मैं बोलूं कि ओके, और आप बहुत ही एक्साइटमेंट और खुशी से जाएं और आप देखें कि दूध कितना है? दूध है लगभग 2 चम्मच। अब आप 2 चम्मच दूध में तो चाय नहीं बना सकते, और मेरा मूड हो रखा है खराब, ठीक है। तो आप मुझसे बोले व्हाट इज दिस, तो मैं बोल दूं दैट इज ऑल देयर इज, मतलब कि इतना ही है, ठीक है, इसी में काम चलाओ, ठीक है। दैट इज ऑल देयर इज मतलब कि इतना ही क्वांटिटी है, ठीक है। आप समझ गए ना मेरी बात को? इसी तरह से कभी कभी चीनी खत्म हो जाती है, कभी कभी कुछ और खत्म हो जाता है, ठीक है। कभी कभी जब आप मैगी बनाते हैं, वो भी ऐसी ठंडी ठंडी रात को अगर मैगी खाने को मिल जाए तो कितना मजा आ जाए। तो आपके सारे भाई बहन या फैमिली मेंबर्स आपस में काफी प्रेडिटिव हो जाते हैं ना उसके प्रति। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपके पास बस उतनी ही क्वांटिटी है ना, उसी में काम चलाना है, या कम है, तो दैट इज ऑल देयर इज का मतलब ये है। अब वो क्या है? वो दूध हो सकता है, वो कोई और चीज हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। दैट विल बी अ नाउन, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। दैट इज ऑल देयर इज, तो इसीलिए यहाँ पे नाउन की जगह ले ली है और ये प्रोनाउन है। ओके, लेट्स सी फॉर दीज। दोज आर स्टिंकी, ये प्रोनाउन क्यों है? या स्वरा बताइए। प्रियम के पास भी आते हैं। रुमाना आप भी बताइए। यस Ma'am, those are stinky is a pronoun because we can clearly see that there, if it was we can identify it as it is an adjective. There is no noun, so there is no noun, and it is also not giving us any description about that. We are referring to something
So here we can ओके ओके ग्रेट, ठीक है. यस प्रियम, फटाफट दे दीजिए जवाब. विल हैव टू एंड आवर क्लास हियर, इट्स गेटिंग लेट. या क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन नहीं है मैम. Okay. यहाँ तो नाउन की जगह पे इसे यूज किया गया है मैम. ओके, व्हाट आर यू डूइंग सृजन? व्हाट इज दिस? अच्छे से बैठिए बच्चे. देखिए यहाँ पे अगर ऐसा होता, सपोज यहाँ पे तो हमें पता भी नहीं चल रहा, दोज आर स्टिंकी मतलब क्या है, वो बदबू मार रहे हैं. अब वो कपड़े हैं, वो सॉक्स है, वो खाना सड़ गया है, क्या है, वी डोंट नो. ठीक है, तो जो भी वो चीज थी वो एक नाउन थी, उसकी जगह ले ली है. विशेषता नहीं बता रहा है, उसकी जगह ले ली है. अगर मैं बोलूं दोज सॉक्स आर स्टिंकी, तो वो दोज हो जाएगा एक एडजेक्टिव. यहाँ पे जगह ले ली इसलिए प्रोनाउन. फटाफट सब देख लेते हैं. दैट बीच वॉज क्वाइट एम्प्टी लास्ट ईयर. बीच की विशेषता बता रहा है, दैट इसलिए हो गया एडजेक्टिव. दिस एग्जीबिशन विल बी ओपन अंटिल द एंड ऑफ द मे. ठीक है, एग्जीबिशन की विशेषता बता रहा है, यानी कि ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब है कि दैट बीच वाज क्वाइट एम्प्टी लास्ट ईयर. वो वाली जो बीच थी ना, यानी कि बीच क्या होती है, समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है जहां पे आप मस्ती करते हैं, वो वाली काफी खाली थी पिछले साल. दिस एग्जीबिशन विल बी ओपन अंटिल द एंड ऑफ द मे. ठीक है, एग्जीबिशन क्या होती है, जहां पे आर्ट को डिस्प्ले किया जाता है, दिखाया जाता है. तो वो वाली जो एग्जीबिशन थी, ठीक है, वो ओपन थी एंड ऑफ द मे तक. ठीक है, कौन सी वाली, वो वाली एग्जीबिशन की विशेषता बता रहा है. ठीक है, दीज पीपल केम फ्रॉम दैट होटल ओवर देयर. तो कौन से वाले पीपल, वो वाले पीपल. ठीक है, पीपल की विशेषता बता रहे. दीज कम फ्रॉम दैट होटल ओवर देयर आ जाता तो हमें नहीं पता चलता. ठीक है, यहाँ पे पर दीज पीपल आ गया है, इसके लिए क्या हुआ है कि दीज एक एडजेक्टिव की तरह क्वालिफाई कर गया है. व्हाट डज दैट नोटिस से, वो वाला नोटिस. व्हाट डज दैट से होता तो क्या आता, दैट एक प्रोनाउन हो जाता, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. व्हाट डज दैट नोटिस से, नोटिस आ गया ना इसके जस्ट बाद, तो इट विल क्वालिफाई.